गले में तुलसी का माला, पीतांबर धारण किया हुआ, सुंदर दिव्य रूप में विमान पर बैठता है। सब लोगों ने कहा भैया कथा तो हमने भी सुना है, आप एक विमान लाए हैं। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो हमने भी सुनाया है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। आकाशवाणी होती देवताओं के पार्षदों ने कहा ये भागवत भाग रूपी रोग, भाव रूपी रोग की औषधि है। जैसे मेडिकल है ना, मेडिकल में बहुत सी दवा हैं, पर मेडिकल वाला दवा को खाता नहीं, वो सिर्फ बेचता है। और जैसे सामने वाला पर्चा दिखाया ये वाली दवा मुझको चाहिए, वह पर्चा को पढ़ता है और उस पर्चा को लिखता कौन है? डॉक्टर लिखता है। तो डॉक्टर मर्ज को देखता है कि किस मर्ज में कौन सी दवा सूट करेगी, वही मर्ज दवा लिख देता है, वही मेडिकल वाला निकाल करके दे देता है। इसी प्रकार से भगवान ये भागवत में तो सब कुछ है, परंतु इसके जिसके अंदर भक्ति रूपी रोग होगा, भगवान की कृपा रूपी उसके अंदर तड़प होगी, लालसा होगी, उसी को भगवान की कथा रूपी औषधि सूट करेगी। तो जिस भाव से इस दवा का सेवन किया है धुंधकारी, उस भाव से आप लोगों ने नहीं किया। किसी का ध्यान घर में था, किसी का समय कितने बजे कथा बंद होगी, और जो धुंधकारी था एक चित्त से कथा को श्रवण किया। तो भगवान की कथा क्या है? तन कहीं भी हो, मन भगवान में हो, और जब मन भगवान में लग जाएगा और आप कथा भाव के साथ श्रवण करेंगे तो एक न एक दिन भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो धुंधकारी का ध्यान भगवान में था, इसलिए इसके लिए विमान आया है। वहां के जितने जनता थी वे सब कहने लगे धन्य ऐसे भागवत पुराण को, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी। प्रेत पीड़ा विनाशनी, जो प्रेत की पीड़ा थी उसको उन्होंने विनाश कर दिया। कौन? श्रीमद् भागवती वार्ता, भगवान की कथा। और विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को चला गया, भागवत भगवान की जयकारा करते हुए।